नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भानगढ़ नामक एक नगर था और उस नगर में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसका नाम भैरव था। वो एक साधारण आदमी नहीं बल्कि एक मूर्तिकार था। पत्थर तराशना उसका काम था, लेकिन उसकी जिद थी पत्थर में जान डालने की। भैरव की एक अजीब आदत मशहूर थी। वो अपनी बनाई मूर्तियों को खुद ही तोड़ देता था। उसे लगता था कि मूर्ति वैसी सुंदर नहीं बन पाई जैसी उसके मन में थी। उसका मानना था कि असली सुंदरता अभी भी पत्थर के अंदर कैद है। ये कलाकार की सनक थी और जब सनक हद से बढ़ जाए तो पागलपन बन जाती है। एक दिन राजा के सिपाही भैरव की झोपड़ी पर आए। राजा को अपनी नई हवेली के लिए मूर्तियां चाहिए थी। सिपाहियों ने कहा, भैरव, राजा ने तुम्हें बुलाया है। मुंह मांगा सोना मिलेगा। आम आदमी होता तो दौड़ पड़ता। सोना किसे बुरा लगता है। लेकिन भैरव हंसा। वो हंसी अहंकार की थी। उसने कहा, जाओ अपने राजा से कह दो भैरव बिकाऊ नहीं है और तुम्हारी हवेली की दीवारों में वो दम नहीं जो मेरी कला का बोझ उठा सके। अब यहाँ गौर कीजिए, भैरव ने राजा को मना किया था। उसने अपनी काल यानी मौत को न्योता दिया था। राजा का अपमान करना यानी अपनी गर्दन पर तलवार रखना। लेकिन भैरव को परवाह नहीं थी। उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं था। उसे तलाश थी पूर्णता, एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर भगवान भी जल उठें। भैरव को अपने गांव, अपने लोगों और उस शोर शराबे से नफरत होने लगी थी। उसे लगा कि भीड़ भाड़ में वो अपनी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति नहीं बना सकता। उसे एकांत चाहिए था, बिल्कुल सन्नाटा। और यही तलाश उसे ले गई उस शापित दंडवक वन की तरफ। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। गांव के बूढ़ों ने उसे रोका, हाथ जोड़कर कहा, भैरव, उस जंगल में मत जा। वहाँ हवाओं में भी जहर है। वहाँ वो रहती है। भैरव ने पूछा, कौन? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, वो अधूरी मूरत जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। भैरव की आंखों में चमक आ गई। डरने की बजाय वो खुश हो गया। अधूरी मूरत, उसने सोचा, तो उसे पूरा मैं करूँगा। यही तो नियति है। देखकर यही गलती सब हम करते हैं। हम खतरे को मौका समझ लेते हैं। भैरव ने भी यही किया। भैरव ने अपना थैला उठाया, उसमें अपनी छेनी, हथौड़ा और कुछ औजार रखे और चल पड़ा मौत के मुंह में। जंगल घना था। जैसे जैसे भैरव अंदर गया, दिन का उजाला कम होने लगा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई ही नहीं देता था। हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे जंगल खुद डरकर सांस ले रही हो। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसे वो दिखाई दिया, झाड़ियों और लताओं के बीच छिपा हुआ वो पुराना मंदिर। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थी। छत आधी टूटी हुई थी। दरवाजे पर बड़े बड़े ताले नहीं थे, बस मकड़ी के जाले। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब थी। वो मंदिर सदियों से बंद वीरान था, लेकिन उस मंदिर की सीढ़ियों पर ताजे फूल पड़े थे। लाल गुड़हल के फूल बिल्कुल ताजे, जैसे किसी ने अभी अभी चढ़ाए हों। भैरव ठिठक गया। उसने सोचा, यहाँ कौन आएगा पूजा करने? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैं वापस लौट जाऊं? यही वो पल था जहाँ उसकी किस्मत बदल सकती थी। अगर वो लौट जाता तो शायद आज ये कहानी ना होती। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक खुशबू आई, चंदन और मिट्टी की खुशबू। उस खुशबू ने भैरव को सम्मोहित कर लिया, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। एक कदम भारी था। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह यानी अंदर के कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक मूर्ति थी, सफ़ेद पत्थर की, आदमकद मूर्ति। वो एक स्त्री की मूर्ति थी, इतनी सुंदर कि भैरव की सांसें रुक गई। उस मूर्ति के बाल खुले थे,
कमर में करधनी थी और एक नृत्य की मुद्रा में खड़ी थी। पत्थर इतना चिकना था कि लग रहा था मक्खन से तरासा गया है, लेकिन वो अधूरी थी। मूर्तिकार ने उसका पूरा शरीर बना दिया था, हाथ, पैर, गहने, होठ, सब कुछ, लेकिन आंखें नहीं बनाई थी। चेहरा था, आंखों का आकार भी था, लेकिन उसके अंदर की पुतलियां नहीं थी। वो मूर्ति बिना दृष्टि की थी, अंधी थी। भैरव उस मूर्ति के पास गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियों में मूर्ति के गाल को छुआ, उसे एक झटका लगा। भैरव को अजीब सा एहसास हुआ। पत्थर ठंडा नहीं था, पत्थर हल्का गर्म था। जी हाँ, जैसे कि जीवित इंसान का शरीर गर्म होता है। भैरव पीछे हट गया। ये कैसे मुमकिन है? उसने खुद से पूछा। पत्थर गर्म कैसे हो सकता है? तभी उसे लगा कि मूर्ति की छाती बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। भैरव ने अपनी आंखें मल ली। शायद थकान है, उसने सोचा। मुझे वहम हो रहा है। यही धोखा होता है। जब हमारी आंखों के सामने कोई चमत्कार या खतरा होता है तो हमारा दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। भैरव ने भी यही किया। अगली सुबह जो हुआ उसने भैरव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा जिस छेनी से वो काम कर रहा था, उस छेनी की नोक पर खून लगा था, ताजा लाल खून। भैरव सन्न रह गया। उसने अपने हाथ देखे, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, उसके हाथ सही सलामत थे। तो ये खून किसका था? उसने डरते डरते मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति के कंधे पर जहाँ उसने कल शाम एक छेनी चलाई थी, वहाँ पत्थर में एक हल्की सी लाल लकीर थी, जैसे पत्थर की चोट लगी हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो पत्थर पत्थर नहीं, वो कुछ और ही था। लेकिन भैरव की सनक अब चरम पर थी। डरने के बजाय उसे लगा यह कोई देवीय संकेत है। ये मूर्ति जीवंत होना चाहती है। उसने बड़बड़ाया, इसे बस दृष्टि की जरूरत है, आंखों की। वो घड़ी आ गई। पूर्णमासी की रात थी। चांदनी छत के टूटे हुए हिस्से से सीधे उस मूर्ति के चेहरे पर पड़ रही थी। वो मूर्ति चमक रही थी, मानो वो अभी बोल पड़ेगी। भैरव ने अपने सबसे बारीक छेनी उठाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा, भैरव बोला। आज तुम दुनिया को देखोगी। वो मूर्ति के चेहरे की बिल्कुल करीब गया। उसने छेनी को मूर्ति की बाईं आंख पर रखा। वो बस हथौड़ी मारने ही वाला था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। मंदिर की सारी मसाले एक साथ बुझ गईं। सिर्फ चांद की रोशनी बची थी और उस सन्नाटे में एक हाथ ने भैरव की कलाई पकड़ ली। भैरव की चीख हलक में अटक गई। वो हाथ ठंडा नहीं था, वो हाथ मखमल जैसा कोमल, आग जैसा गर्म। भैरव ने कांपते हुए नीचे देखा। ये उसका हाथ नहीं था, ये उस मूर्ति का हाथ था जो अभी तक पत्थर की मुद्रा में खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाकर भैरव का हाथ पकड़ लिया था। भैरव अपनी जगह जम गया। न भाग सकता, न बोल सकता था। वो फिर उस पत्थर के ओठों में हरकत हुई। पत्थर के होठ हिले। एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो कानों में नहीं, सीधे आत्मा में गूंज गई। मीठी, लेकिन इतनी भारी कि दिल बैठ जाए। उस मूर्ति ने कहा, रुक जाओ। मूर्तिकार भैरव के हाथ से छेनी छूटकर जमीन पर गिर गई। ठन, मूर्ति की गर्दन धीरे धीरे सीधी। उसकी अपनी बिना पुतलियों वाली आंख खाली सफ़ेद आंखों से सीधी भैरव की तरफ देखा और बोली, क्या तुम जानते हो जिस नज़र को तुम बनाने जा रहे हो वो तुम्हारी ही मौत बन सकती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो मूर्ति सदियों से पत्थर थी वो अचानक क्यों जाग उठी? क्या भैरव ने अपनी कला से उसे जगाया था, या भैरव ने अनजाने में किसी ऐसी मुसीबत को दावत दे दी थी जो सदियों से कैद थी? वो स्त्री कौन थी? देवी थी या दानव? उसने भैरव को क्यों रोका? भैरव काँप रहा था, पसीने से लथपथ।
उसके सामने पत्थर की मूर्ति सांस ले रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने भैरव की कलाई छोड़ी नहीं थी। पकड़ और मजबूत हो गई। उसने फिर कहा, तुम मुझे पूरा करना चाहते हो ना? मुझसे विवाह करना चाहते हो? मेरी सुंदरता के दीवाने हो? उसकी आवाज में एक आवाज सा जादू था। भैरव ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला गया। सम्मोहन था वो। मूर्ति ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने अपना चेहरा भैरव के चेहरे के एकदम पास ला दिया, इतना पास कि भैरव उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। मुझे पूरा करो, लेकिन दृष्टि मत देना। मेरी आंखों की पुतलियां कमी मत बनाना। भैरव हक्का बक्का रह गया। बिना आंखों की मूर्ति अधूरी रहेगी, उसने सोचा। तभी मूर्ति ने चेतावनी दी, जिस दिन तुमने मेरी आंख बना दी, जिस दिन मेरी दृष्टि पूरी हो गई, उस दिन मैं हमेशा पत्थर बन जाऊंगी और कोई तपस्या मुझे वापस नहीं ला पाएगी। बोलो मूर्तिकार, क्या तुम्हें मंजूर है? तुम्हें यह अधूरी मोहब्बत? भैरव एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी कला की जीत की मूर्ति पूरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ जीती जागती अप्सरा जो उसकी पत्नी बनने को तैयार थी। लेकिन भैरव को ये नहीं पता था, ये वरदान नहीं, एक बहुत बड़ा जाल है और इस जाल की डोरियों अब खींचने वाली थी। आखिर भैरव ने क्या चुना? और वो क्रूर राजा जिसे सुंदर की चीजों की भूख थी, क्या वो इस रहस्य से अनजान रहेगा? नहीं, क्योंकि जंगल के पेड़ों के भी कान होते हैं और राजा के जासूस हवा से भी तेज चलते हैं। असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सुंदरता अपने साथ विनाश लेकर आती है और भैरव विनाश को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ उस पुराने डरावने मंदिर में भैरव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया। उसने हाँ कह दी। भैरव ने उस मूर्ति से नहीं, उस याचड़ी से कहा, मंजूर है, मैं तुम्हारी आंखें कभी नहीं बनाऊंगा। तुम जैसी हो वैसी ही मेरी रहो। अब यहाँ एक बात को गहराई से समझिए, जब इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए पागल हो जाता है तो वो आने वाले कल का परिणाम भूल जाता है। भैरव को लगा उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मिल गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुंदरता अगर हद से ज़्यादा हो तो घर को नहीं बल्कि शमशान को सजाती है। जैसे ही भैरव ने शर्त मानी, वो पत्थर पूरी तरह पिघल गया। वो जो कठोर मूर्ति थी वो अब हांस मार की जीवित स्त्री बन गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी त्वचा से चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। भैरव उसे लेकर अपने गांव के किनारे वाली झोपड़ी में आ गया। उसने दुनिया से उसे छिपा रखा, लेकिन क्या कभी आग को कपड़े में बांध कर रखा जा सकता है? नहीं ना। बस यही गलती भैरव से हुई। अब ध्यान दीजिए उसकी जिंदगी कैसे बदली। भैरव पहले एक अच्छा मूर्तिकार था, लेकिन उस स्त्री के आने के बाद वो जादुई मूर्तिकार बन गया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री साधारण नहीं थी। उसे रसायनों का ज्ञान था। उसे पता था कि मिट्टी में कौन सा जादुई रंग मिलाना है। वो भैरव को बताती, भैरव इस मिट्टी में जंगल की वो खास जड़ी बूटियाँ मिलाओ, मूर्ति सांस लेती हुई लगेगी। भैरव की मूर्तियाँ अब बाजार में नहीं बल्कि राजा महाराजा के खजानों में बिकने लगी। लोग कहते, अरे भैरव की मूर्ति देखो, लगता है अभी बोल पड़ेगी। भैरव अमीर होने लगा। उसकी झोपड़ी अब पक्के मकान में बदल गई। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन हर सिक्के का दो पहलू भी होता है। गांव में कुछ बातें भी शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में जब सो जाते सब, पड़ोसियों को भैरव के घर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती। इतनी सुरीली आवाज़ कि सुनने वाले का दिल काबू में ना रहे। कुछ औरतों ने तभी जुबान में बातें करना शुरू कर दिया। अरे सुनती हो, भैरव की जो नई पत्नी है ना, मैंने उसे कभी खाते हुए नहीं देखा। दूसरी ने कहा, हाँ,
और कल जब वो आंगन में चल रही थी तो मैंने देखा उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। समझ रहे हैं ना आप? वो यक्षिणी थी। उसका शरीर इंसानी रूप में था, लेकिन आत्मा मायावी थी, और मायावी शक्तियाँ की परछाई नहीं होती। बात जंगल की आग की तरह फैली। भैरव के घर में कोई देवी है? नहीं। कोई जादूगरनी है? अरे वह तो इतनी सुंदर है कि उसे देखकर बूढ़े भी जवान हो जाएं। और ये बात उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? सीधे चंद्रगढ़ के महल में। अब यहाँ हमारे विलेन यानी दुश्मन की एंट्री होती है। राजा नरेंद्र सिंह। यह राजा वीर था, ताकतवर था, लेकिन इसमें एक बड़ी बुराई भी थी, लोभ। सिर्फ धन का लोभ नहीं, इसे सुंदरता का लोभ था। इसके महल में दुनिया की हर नायाब चीज होनी चाहिए थी। सबसे अच्छा घोड़ा, सबसे अच्छी तलवार, सबसे अच्छा हीरा और सबसे सुंदर स्त्री। राजा के जासूस ने आकर खबर दी, महाराज, आपने पूरी दुनिया की सुंदरियां देखी होंगी, लेकिन हमारे ही राज के एक मूर्तिकार के घर में जो स्त्री है वो इंसान नहीं लगती। राजा ने अपनी मूंछों पर दाव दिया। इंसान नहीं लगती क्या मतलब? जासूस ने आवाज धीमी करके कहा, महाराज, लोग कहते हैं उसके घर में अंधेरे में भी उजाला रहता है। वो स्त्री दीपक नहीं जलाती, वो खुद दीपक है। राजा नरेंद्र सिंह की आंखों में हवस और लालच दोनों चमक उठे। उसने सोचा, ऐसी चीज वो महल को शोभा होनी चाहिए। एक मामूली मूर्तिकार के घर में इसका क्या काम? यही होता है सत्ता का नशा। राजा को लगा कि राज की हर अच्छी चीज पर सिर्फ उसका हक है। अगले ही दिन भैरव और उसकी पत्नी याश्री घर में बैठे थे। भैरव एक मूर्ति बना रहा था और याश्री उसे देख रही थी। तभी याश्री के चेहरे पर एक डर उभर आया। उसने धीरे से कहा, भैरव, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। भैरव हंसा, अरे पगली, हम खुश हैं, बुरा क्यों होगा? उसी पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, धड़ धड़। भैरव ने दरवाजा खोला। सामने राजा के सैनिक खड़े थे, हाथों में भाले, कमर पर तलवारें। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सेनापति ने कड़क आवाज में कहा, मूर्तिकार भैरव, राजा नरेंद्र सिंह का हुक्म है। भैरव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जी हुक्म। सेनापति ने अंदर झांकते हुए कहा, महाराज ने सुना है कि तुमने कोई ऐसी नायाब कलाकृति बनाई है जो जीती जागती लगती है। महाराज ने आदेश दिया है कि कल दरबार में अपनी सबसे सुंदर रचना को लेकर आओ। अब यहाँ शब्दों का खेल देखिए। सेनापति ने पत्नी नहीं कहा, उसने कहा सबसे सुंदर रचना, लेकिन इशारा साफ था। राजा मूर्तियों का नहीं, उस जादुई स्त्री का दीदार करना चाहता था। भैरव ने हाथ जोड़ लिए, सेनापति जी, तो बस पत्थर तराशता हूँ, मेरी मूर्तियाँ बेजान हैं। सेनापति हंसा, झूठ मत बोलो भैरव, राजा के जासूसों ने सब देख लिया। कल सुबह दरबार में हाजिर हो जाना, वरना उससे अपनी तलवार के मुठ पर हाथ रखना, वरना तुम्हारा ये घर और तुम्हारी ये कला दोनों राख कर दिए जाएंगे। सैनिक चले गए। भैरव जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यक्षिणी उसके पास आई। उसने भैरव के कंधे पर हाथ रखा। भैरव ने उसे देखा। वो आज भी उतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में, जो अभी भी पुतलियां के बिना थी, एक अजीब सा खालीपन था। भैरव रो पड़ा, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें जंगल से नहीं लाना चाहिए था। राजा तुम्हें मुझसे छीन लेगा। यक्षिणी ने बड़े शांत स्वर में कहा, भैरव, राजा मुझे छीन सकता है, लेकिन मुझे रख नहीं सकता। मत भूलो मैं क्या हूँ। मैं एक श्राप हूँ जो वरदान का नकाब पहने हुए है। भैरव ने कहा, मैं तुम्हारे दरबार में नहीं ले जाऊंगा। यक्षिणी बोली, अगर नहीं ले गए तो वो तुम्हें मार देंगे, और मैं विधवा हो गई तो मैं वैसे भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। हमें जाना ही होगा। रात भर भैरव सो नहीं पाता। पूरी रात वो अपनी पत्नी को देखता रहा। वो सोचता रहा, क्या कोई रास्ता है? लेकिन सत्ता और ताकत के आगे गरीब कलाकार की क्या विसात।
सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन भैरव के लिए वो काला दिन था। भैरव और उसकी पत्नी यक्षिणी राजमहल के लिए निकले। यक्षिणी ने एक लंबा घूंघट ओढ़ लिया और राजमहल के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। राजा नरेंद्र सिंह अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके अगल बगल मंत्री और दरबारी बैठे थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर थी। सब देखना चाहते थे कि आखिर वो चीज क्या है। भैरव कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसके पीछे उसकी पत्नी चल रही थी। पूरा सभा में सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि यक्षिणी की पायल की छन छन की गूंज रही थी। राजा ने अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुककर देखा। उसने कड़कती आवाज में कहा, आइए मूर्तिकार, हमने सुना है तुम्हारे घर में चांद उतर आया है। जरा हम भी तो देखें तुम्हारी कला में कितना दम है। हटाओ इसका घूंघट। भैरव का दिल रुक गया। उसने राजा की तरफ देखा। राजा की आंखों में सिर्फ हवस थी। भैरव समझ गया, अगर राजा ने इसका चेहरा देख लिया तो वह इसे कभी वापस नहीं जाने देगा। वह इसे अपने हरम में डाल देगा। भैरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है, ये कोई नुमाइश की चीज नहीं है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जबान लड़ाता है, यहाँ राजा की मर्जी ही कानून है। सैनिकों, इसके घूंघट हटाओ। सैनिक आगे बढ़े। भैरव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया। भैरव जमीन पर गिर गया। एक सैनिक ने यक्षिणी की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ घूंघट को छूने वाला था, तभी यक्षिणी ने खुद अपना घूंघट उठाया। उसने सैनिक का हाथ हवा में ही रोक दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हट्टे कट्टे सैनिक की चीख निकल गई। और फिर यक्षिणी ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, दरबार में बैठे हर शख्सियत की आंखें चुंधिया गई। इतनी सुंदरता, मानो साक्षात बिजली गिर गई हो। राजा नरेंद्र सिंह खड़ा हो गया। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, अद्भुत। लेकिन भैरव जमीन पर पड़ा कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था अब क्या होने वाला है। राजा सिंहासन से उतरते बोला, भैरव, मुंह मांगा इनाम मांग लो, सोना चांदी जागीर जो चाहिए ले लो, लेकिन ये देवी आज से राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। भैरव चिल्लाया नहीं, महाराज, ये अनर्थ हो जाएगा। राजा हंसा, अनर्थ तो तब होगा जब तुम मना करोगे। उसने तलवार म्यान से निकाल ली। तलवार की धार चमक रही थी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं मूर्तिकार। राजा ने तलवार की नोक भैरव के गर्दन पर रख दी। पहला रास्ता, इसे चुपचाप मुझे सौंप दो और सोने के सिक्कों में लौटते हुए घर जाओ। दूसरा रास्ता, और दब गई। इस वक्त मेरे सामने अपनी इस कलाकृति को पूरा करो। मैंने सुना है इसकी आंखों की पुतलियां नहीं है। तुम्हें इसकी आंखें बनानी होगी। मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरी रानी बने तो ये मुझे देख सके। अब भैरव पूरी तरह फंस गया। शर्त याद है ना आपको? जिस दिन उसकी आंखें पूरी होगी वो पत्थर बन जाएगी। अगर भैरव आंखें बनाता तो उसकी पत्नी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। अगर नहीं बनाता तो राजा उसे मार देगा और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लेगा और एक यक्षिणी का अपमान पूरे राज का सर्वनाश कर देगा। भैरव ने यक्षिणी की ओर देखा। यक्षिणी की आंखों में जो अभी भी अधूरी थी, आंसू नहीं थे। उसने भैरव को एक इशारा किया, एक बहुत ही खामोश इशारा। उसने अपनी कमर में बंधी छोटी सी तैली की तरफ इशारा किया। उसमें भैरव की छेनी और हथौड़ी थी। भैरव समझ गया यक्षिणी क्या चाहती है। क्या वो चाहती थी कि भैरव उसे पत्थर बना दे, या वो चाहती थी कि भैरव उसे छेनी से राजा का वध कर दे, या फिर कुछ और। भैरव ने कांपते हाथों से अपनी थैली उठाई। छेनी हाथ में आ गई। राजा हंसा, शाबाश,
कलाकार को अपनी कला पूरी करनी चाहिए। चलो इसकी आंखें बनाओ। भैरव धीरे धीरे यक्षिणी के पास गया। पूरा दरबार सांस रोककर खड़ा था। भैरव ने छेनी को यक्षिणी की आंखों के पास रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। यक्षिणी ने धीरे से कहा, घबराओ मत स्वामी, अपना धर्म निभाओ। भैरव ने हथौड़ी उठाई, लेकिन उसकी हथौड़ी का निशान मूर्ति की आंख नहीं था। उसकी आंख में अचानक एक पागलपन आ गया। सवाल यह है, भैरव किसका बलिदान देगा? अपनी प्रेम का, उसे पत्थर बनाकर, अपने प्राण का, या राजा से लड़कर, या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। छेनी हवा में उठी और तभी दरबार के बाहर आसमान में काले बादल घिर आए। बिजली कड़की, कड़कड़। ये कुदरत का इशारा था कि कुछ और भयानक होने वाला है। छेनी नीचे गिरी, लेकिन कहाँ, किस पर? लेकिन अगर मैंने इसकी आंखें बना दी तो ये पत्थर बन जाएगी, बेजान हो जाएगी, लेकिन कम से कम ये पवित्र तो रहेगी। राजा इसे छूने तो पाएगा नहीं, इसका भोग भी नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं बलिदान। कभी कभी बचाने के लिए मिटाना पड़ता है। यही वो पल था जब एक पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे मारने की ठानी। भैरव यक्षिणी के बिल्कुल करीब गया। यक्षिणी की वो अधूरी सफ़ेद आंखें भैरव को देख रही थी। उसने होठ नहीं हिलाए, लेकिन उसकी आत्मा ने भैरव से कहा, डरो मत स्वामी, मुझे मुक्त कर दो। इस राजा की कैद से पत्थर की कैद बेहतर है। भैरव ने गहरी सांस ली। उसने छेनी की नोक को यक्षिणी की बाईं आंख के बीचों बीच रखा। दरबार में लोग सांस रोक के बैठे देख रहे थे। राजा अपनी गद्दी से आगे झुका गया। उसकी आंखों में हवस चमक रही थी। जल्दी करो, राजा चिल्लाया। मैं इसे अपनी तरफ देखते हुए देखना चाहता हूँ। भैरव ने हथौड़ी उठाई। खट खट, एक हल्की सी आवाज़ गूंजी। पत्थर पर धातु की चोट, लेकिन ये चोट पत्थर पर नहीं, भैरव के दिल पर थी। उसने छेनी घुमाई और आँख के अंदर वो गोल हिस्सा, वो पुतली बना दी। एक आँख पूरी हो गई। अब यहाँ एक चमत्कार देखिए। जैसे ही एक आँख बनी, यक्षिणी के शरीर में एक झटका लगा, लेकिन राजा को लगा कि शायद वो डर रही है। राजा हंसा। वो क्या कारीगरी है। भैरव रुका नहीं। उसने तुरंत छेनी को दूसरी आँख पर रखा। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हाथ नहीं रुका। खटखट करके 3 छोटे और दूसरी आँख भी पूरी हो गई। जैसे ही वो आखिरी खरोच लगी और जैसे ही यक्षिणी की दृष्टि पूरी हुई, वहाँ मौजूद हर शख्स ने एक आवाज़ सुनी, एक गहरी लंबी सांस छोड़ने की आवाज़। हाँ, वो रोकटे खड़े कर देने वाला आवाज़। राजा अपनी जगह से उठा और दौड़कर यक्षिणी के पास आया। मेरी रानी, उसने हाथ फैलाया। अब तो मुझे देख सकती हो, मेरी तरफ देखो। राजा ने यक्षिणी के कंधे को पकड़ा। जैसे वो कंधा अब मखमल जैसा नहीं था, वो गर्म नहीं था। राजा का हाथ फिसल गया, क्योंकि वो कंधा अब ग्रेनाइट के पत्थर जैसा कठोर और बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। राजा सन्न रह गया। उसने ध्यान से देखा। वो गुलाबी गाल जो अभी शर्म से लाल हो रहे थे, अब काले पत्थर में बदल चुके थे। वो रेशमी बाल अब पत्थर की लटें बन चुकी थी। वो साड़ी की सलवटें अब पत्थर की नक्काशी बन चुकी थी। और वो आंखें, जिन्हें आंखों को भैरव ने अभी अभी बनाया था, वो आंखें अब पत्थर की थी, घूरती हुई, स्थिर, बेजान। उसमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ पत्थर की ठंडक थी। यक्षिणी अपनी शर्त के अनुसार हमेशा के लिए वापस मूर्ति बन चुकी थी। दरबार में कोहराम मच गया। ये क्या जादू है, ये क्या धोखा है। राजा नरेंद्र सिंह का दिमाग सन्न हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस सुंदरी को वो छूने वाला था, वह एक पल में पत्थर का टुकड़ा कैसे बन गई। उसका लालच, उसका सपना, सब चकनाचूर हो गया। और जब सपना
टूटता है तो इंसान जानवर बन जाता है। राजा ने भैरव की तरफ देखा। भैरव वहीं जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में छेनी थी और वो उस मूर्ति के चरणों में अपना माथा टेक कर रो रहा था। वो रो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था। उसकी पत्नी अब सुरक्षित है। राजा ने दहाड़ लगाई, धोखेबाज। उसकी आवाज़ से महल के खंभे हिल गए। तूने मुझे मेरी रानी से छीन ली। तूने जादू टोना करके उसे पत्थर बना दिया। तूने राजा के साथ खेल खेला। राजा ने अपनी तलवार खींच ली। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे एक पत्थर का टुकड़ा थमाया है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इसे और सुनो, इसे आसानी से मत मारना। पहले इसके वो हाथ काटो जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया, और फिर इसकी वो आंखें निकालो जिन्होंने मेरी रानी को देखा है, और फिर इसका सर धड़ से अलग कर दो। 4 हट्टे-कट्टे सैनिक भैरव की तरफ लपके। उन्होंने भैरव के बालों से पकड़कर घसीटा। भैरव ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस उस मूर्ति को देखता रहा। मुझे माफ़ करना, उसने बुदबुदाया। मैं तुम्हें इंसान की जिंदगी नहीं दे सका। सैनिकों ने भैरव को दरबार के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा दिया। जल्लाद अपनी भारी तलवार लेकर आगे बढ़ा। तलवार हवा में लहराई। राजा ने कहा, मार दो। लेकिन भाइयों, क्या न्याय ऐसे मर जाता है? क्या भगवान की अदालत में कोई सुनवाई नहीं होती? याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था? ये कहानी लकीर पार करने की है। राजा ने लकीर पार कर दी। उसने एक पति को उसकी पत्नी का कातिल बनने पर मजबूर किया। ये पाप इतना भारी था कि धरती भी इसे सह नहीं पाई। जैसे ही जल्लाद ने तलवार ऊपर उठाई, अचानक धम से आवाज़ आई। महल का फर्श हिल गया, जैसे जमीन के नीचे कोई सोता हुआ दानव करवट ले रहा हो। सैनिक लड़खड़ा गए। राजा अपने सिंहासन पर गिरते गिरते बचा। ये क्या हो रहा है? राजा चिल्लाया। भूकंप। तभी किसी ने चीख कर कहा, महाराज, मूर्ति को देखिए। सभी नजरें उस पत्थर की मूर्ति पर गई। जो उन्होंने देखा, उनकी नसों में खून जम गया। वो मूर्ति, पत्थर की मूर्ति हिल रही थी। वो चल नहीं रही थी, लेकिन उसमें से आवाज़ आ रही थी। पत्थर के चटकने की आवाज़, चट चट चट, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए जोर लगा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उस मूर्ति के आँखों, वो पत्थर की आँखें जो भैरव ने अभी बनाई थी, उन आँखों से खून के आंसू बहने लगे। लाल गाढ़ा खून जो काले पत्थर के गालों पर बहता हुआ नीचे गिरने लगा। अब सवाल ये है, क्या वो यक्षिणी वापस आ रही थी? अगर वापस आई तो भैरव की पत्नी होती, लेकिन अब जो जाग रहा था वो पत्नी नहीं, वो कुछ और ही था। वो प्राकृतिक का क्रोध था। अचानक मंदिर के बाहर तेज आंधी चलने लगी। महल के दरवाजे अपने आप खुलकर जोर जोर से बजने लगे। हवा में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। वो चीख सीधे उस पत्थर के अंदर से आ रही थी। राजा डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या भला है? इसे तोड़ दो, इसे अभी तोड़ दो, उसने सैनिक को हुक्म दिया। सैनिक डरते डरते भाले लेकर मूर्ति की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही एक सैनिक ने मूर्ति पर भाला मारा, भाला मूर्ति से टकराकर चूर चूर हो गया। और उसी पल मूर्ति में से एक रोशनी निकली, इतनी तेज रोशनी कि सैनिक अंधे होकर गिर पड़े। और फिर उस मूर्ति ने अपनी आंखें खोली। पत्थर की पलकें झपकी, लेकिन अंदर कोई पुतली नहीं थी। अंदर सिर्फ आग थी, धधकती हुई ज्वाला। एक भारी गूंजती हुई आवाज़ पूरे दरबार में फैल गई। ये आवाज़ किसी स्त्री की नहीं, बल्कि साक्षात्कार काल की थी। मूर्ख राजा, तूने रूप को ललचाया था, तूने देह को मांगा था। अब देख, अब सत्य को देख। भैरव ने सर उठाकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसने तो उससे पत्थर बना दिया, फिर ये क्या है?
क्या उसका त्याग बेकार गया? उसका त्याग ही उस चाबी था जिसने किसी महाशक्ति का ताला खोल दिया। मूर्ति का पत्थर अब धीरे धीरे चटक रहा था और उसके अंदर से जो निकल रहा था वो ना एक छड़ी थी ना इंसान, वो एक रौद्र रूप था। राजा नरेंद्र सिंह, जो अभी तक अपनी सत्ता के नशे में था, अब भीगी बिल्ली बन चुका था। वो भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए। मूर्ति का हाथ उठा, भारी पत्थर का हाथ, और उसने अपनी उंगली से सीधे राजा की तरफ कर दी। आवाज गूंजी, चेतावनी। जब किसी मासूम का प्रेम सत्ता की हवस की भेंट चढ़ता है तो विध्वंस होता है, और वो विध्वंस अब तेरे सिर पर खड़ा है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मूर्ति का पूरा बाहरी खोल टूटकर बिखर गया। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ गए। धूल का गुबार छा गया और उस धूल के बीच से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने सूरज को भी शर्मिंदा कर दिया। इतनी तेज रोशनी कि दरबार में बैठे सभी लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। राजा नरेंद्र सिंह चीखा, मेरी आंखें, मेरी आंखें! लेकिन वो अपनी नजरें हटा नहीं पाया। उस रोशनी के बीच वो यक्षिणी खड़ी थी, लेकिन अब वो साधारण औरत नहीं लग रही थी। अब वो अपने असली दिव्य रूप में थी। उसकी साड़ी अब साधारण कपड़े की नहीं बल्कि बादलों और बिजली की बनी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे काले नाग हो, और उसकी आंखें, अब उसमें पत्थर नहीं था, उनमें ब्रह्मांड घूम रहा था। उसने राजा की तरफ देखा, सिर्फ एक नज़र, और नरेंद्र सिंह अपनी गद्दी से नीचे गिर पड़ा। वो काँप रहा था। यक्षिणी की आवाज़ गूंजी, नरेंद्र सिंह, तुझे सुंदरता देखनी थी ना? तुझे पराई स्त्री पर अधिकार जमाना था ना? ले देख, जी भर के देख। राजा ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो देवी, मैं अंधा हूँ। छड़ी ने कहा, तू अंधा था? नहीं, तू अब अंधा होगा। जिस नज़र से किसी की पत्नी को बुरी नीयत से देखा, वो नज़र अब किसी काम की ही नहीं। और उसी पल यक्षिणी की आंखों से एक तेज किरण निकली, सीधे राजा की आंखों में समा गई। राजा जोर से चिल्लाया, सब शांत हो गए। राजा की आंखें खुली थी लेकिन वो अब देख नहीं सकता। उसकी पुतलियां सफ़ेद हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक, मंत्री सब डर के मारे कोनों में दुबक गए थे। सिर्फ एक आदमी घुटनों के बल बैठा था, वो था भैरव। तभी एक कोमल हाथ से उसके कंधे को छुआ। भैरव ने आंखें खोली। सामने वही यक्षिणी थी, शांत, सौम्य, वही उसकी पत्नी। भैरव, तुम परीक्षा में पास हो गए। और फिर दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया, जंगल की ओर बढ़े और हमेशा के लिए ओझल हो गए। सो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर, और चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।